Hello बच्चों, let's read this question. The question says, what would have happened if the greenhouse gases were totally missing in Earth's atmosphere? Discuss. बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि क्या होगा अगर सारी ग्रीन हाउस गैसेस बिल्कुल मिस हो जाएं अर्थ की एटमॉस्फेयर में से, तो क्या होगा अर्थ का। तो देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट। और बच्चों हमारा की कंसेप्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का? ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या होगा बच्चों? की कंसेप्ट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है क्या है, इसको समझते हैं। और ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं बच्चों प्रोग्रेसिव वार्मिंग ऑफ अर्थ सरफेस को, कि अर्थ के सरफेस पे एक वार्मिंग हो जाती है, वार्म हो जाता है अर्थ का सरफेस। उसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। और होता क्यों है वार्म, इसको समझना है। इसको समझने के लिए आपको ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पता होना चाहिए। बच्चों एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं। एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। इसके अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं, उनमें से कुछ ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। ग्रीन हाउस गैसेस। और कुछ गैसेस को हम ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं, लाइक CO2, मीथेन हो गया बच्चों, वाटर वेपर हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, N2 हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी कुछ एज अ ग्रीन हाउस गैस की तरह बिहेव करते हैं, लाइक CO2, H2O वेपर, मीथेन, N2 एक्सेट्रा। ये बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं ग्रीन हाउस गैसेस के। अब इन ग्रीन हाउस गैसेस का फंक्शन समझना है हमको, क्या होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को बच्चों शॉर्ट में CFCs भी लिख देते हैं। समझते हैं क्या फंक्शन होता है इन ग्रीन हाउस गैसेस का। कंसिडर करिए बच्चों, ये सन है हमारे पास, और यहाँ पर कौन है बच्चों? ये हमारी अर्थ है। होता क्या है, सन से तरह तरह की रेडिएशंस आती हैं, कुछ हीट रेडिएशंस भी आती हैं अर्थ की तरफ। और ये अर्थ को स्ट्राइक करती हैं। जब ये अर्थ को स्ट्राइक करती हैं बच्चों को, तो क्या होता है, अर्थ इनको रिफ्लेक्ट करता है। अर्थ का सरफेस, ये अर्थ है हमारी, अर्थ के सरफेस से ये रेडिएशंस क्या होती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं। ये एटमॉस्फेयर है। और ये रिफ्लेक्ट होकर हमारी एटमॉस्फेयर में वापस जाती हैं। जब ये एटमॉस्फेयर में जाती हैं बच्चों, तो क्या देखने को मिलता है, कुछ रेडिएशंस तो हमारे एटमॉस्फेयर के एस्केप कर जाती हैं और स्पेस में रीच कर जाती हैं, कुछ रेडिएशंस स्पेस में चली जाती हैं। लेकिन कुछ रेडिएशंस क्या होती हैं, वापस से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। जो हमारे ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एक्सेट्रा, H2O वेपर, ये क्या काम करते हैं, इन गैसेस को इन ये गैसेस ये क्या काम करती हैं बच्चों, इन रेडिएशंस को वापस से स्पेस में जाने नहीं देती और इनको वापस से ट्रैप कर लेती हैं। इनको ट्रैप कर लेती हैं और अर्थ के सरफेस पे अगेन स्ट्राइक होती हैं रेडिएशंस। इसी तरह क्या होता है, ये रेडिएशंस अर्थ की सरफेस में, अर्थ की एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाती हैं। और इस ट्रैप होने की वजह से ये रेडिएशंस कैसी होती हैं, हीट करती हैं अर्थ को। इसकी वजह से अर्थ का सरफेस वार्म हो जाता है, अर्थ का एटमॉस्फेयर वार्म हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट इज प्रोग्रेसिंग वार्मिंग ऑफ अर्थ सरफेस, प्रोग्रेसिंग वार्मिंग ऑफ अर्थ सरफेस ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस। क्या मतलब है बच्चों, दोबारा समझते हैं। सन से कुछ हीट रेडिएशंस आई हैं, कुछ हीट रेडिएशंस आई हैं बच्चों। और ये हीट रेडिएशंस कुछ तो एस्केप कर जाती हैं वापस स्ट्राइक करने के बाद अर्थ के सरफेस को। और कुछ गैसेस क्या काम करती हैं, हमारी इन रेडिएशंस को ट्रैप कर लेती हैं अर्थ की एटमॉस्फेयर के अंदर, जिसकी वजह से अर्थ का सरफेस वार्म हो जाता है। और इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, दैट इज प्रोग्रेसिंग वार्मिंग ऑफ अर्थ सरफेस। अब ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होता क्या है, बेसिकली ये अर्थ के टेम्परेचर को वार्म करता है, लाइफ को बेसिकली सपोर्ट करता है। जितना टेम्परेचर लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए चाहिए होता है बच्चों, ये उतना टेम्परेचर अर्थ के सरफेस पे मेंटेन करता है। प्लांट्स, एनिमल्स, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स की लाइफ को क्या करता है, ये सस्टेन करने का काम करता है। अलग अलग लाइफ फॉर्म्स को सपोर्ट करता है। तो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से प्लांट्स, एनिमल्स की लाइफ को क्या होता है, सपोर्ट मिलता है। बहुत ज़्यादा देखने को इस तरह मिलता है। तो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट जो है बच्चों, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये एक सही इफेक्ट है। लेकिन क्या देखा जाता है, अगर ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए या बहुत ज़्यादा कम हो जाए, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल चीज़ हो सकती है। हमारी लाइफ को क्या करती हैं, ये अफेक्ट करती हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। अगर ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए या फिर कम हो जाए, क्या होगा अगर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाए, इसको समझते हैं। अब हम ऐसा बोल सकते हैं, इफ ग्रीन हाउस गैसेज आर टोटली मिसिंग, जैसे कि CO2, मीथेन, N2, H2O वेपर, ये जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, अगर ये सारी की सारी मिस हो जाए, इफ ऑल द ग्रीन हाउस गैसेज आर टोटली मिसिंग। बच्चों ध्यान से समझना है, अगर सारी ग्रीन हाउस गैसेज टोटल मिस हो जाए, तो कोई भी गैस ऐसी प्रेजेंट नहीं होगी अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो सन से आने वाली हीट रेडिएशंस को अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रैप करके रखे। सारी रेडिएशंस स्पेस के अंदर क्या हो जाएगी, चली जाएगी। जितनी भी हीट रेडिएशन सन से अर्थ के सरफेस पे स्ट्राइक करेंगी, वो सब स्ट्राइक करने के बाद स्पेस में चली जाएंगी। अर्थ का टेम्परेचर कैसा हो जाएगा बच्चों, अर्थ का सरफेस वार्म नहीं होगा, अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर वुड फॉल एट सब जीरो लेवल, हम ऐसा बोल सकते हैं। टेम्परेचर 0 डिग्री से भी कम हो जाएगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर में डिक्रीज देखने को मिलेगा। अगर सारी ही गैसेस चली गई, सारी गैसेस मिस हो गई, तो टेम्परेचर वुड फॉल एट सब जीरो लेवल, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से लाइफ को मेंटेन करना, लाइफ को सपोर्ट करना अर्थ पर मुश्किल हो जाएगा। लाइफ के लिए एक थ्रेड बन जाएगा, लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए थ्रेड बन जाएगा, बोथ फॉर प्लांट्स, एनिमल्स एंड जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं,
उनकी लाइफ के लिए क्या हो जाएगा, ये थ्रेट बन जाएगा, लाइफ को सपोर्ट नहीं करेगा। तो इसलिए बोलते हैं बच्चों, ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज्यादा कम भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। अगर बहुत ज्यादा कम हो गई तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, बहुत ज्यादा लाइफ को सपोर्ट नहीं करेगा, प्लांट्स एनिमल्स मर जाएंगे, सब लीव नहीं कर पाएंगे। और अगर ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज्यादा हो जाती हैं, तब टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हीट को क्या करेंगे, ट्रैप करेंगी। ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन ज्यादा, दैट मीन्स इफ ग्रीन हाउस गैसेस कंसंट्रेशन इंक्रीजेज, वो बहुत ज्यादा हीट को ट्रैप करेंगे, और बहुत ज्यादा हीट को ट्रैप करेंगे तो एवरेज टेम्परेचर जितना होना चाहिए उससे भी ज्यादा हो जाएगा। देखा जाता है बच्चों, अगर वीनस की बात करें, वीनस जो प्लेनेट है उस पे जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट है वो 60,000 टाइम्स मोर देन अर्थ है। वीनस पर जो CO2 कंटेंट है बच्चों इज 60,000 टाइम्स मोर देन अर्थ, मतलब जितना अर्थ पे CO2 देखी जाती है, जितनी प्रेजेंट है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, उससे 60,000 टाइम्स ज्यादा होती है कंसंट्रेशन CO2 की वीनस के एटमॉस्फेयर में, वीनस जो प्लेनेट है उसकी एटमॉस्फेयर में। तो वहाँ जो एवरेज टेम्परेचर देखा जाता है ना बच्चों, वो 425 डिग्री सेल्सियस, 425 डिग्री सेल्सियस। अब इतने टेम्परेचर पर खुद सोचिए बच्चों, क्या लाइफ एग्जिस्ट कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, थ्रेट टू लाइफ है एक तरीके से बोल सकते हैं, वहां लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, इतने टेम्परेचर पे कोई सर्वाइव ही नहीं कर सकता। इसलिए बोला जाता है कि अगर ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी ना बच्चों, वो हमारी अर्थ को बहुत ज्यादा वार्म करेंगी, बहुत ज्यादा हीट करेंगी अर्थ के टेम्परेचर में, तो वो लाइफ के लिए थ्रेट बन जाएंगी। और बहुत ज्यादा अगर गैसेस की कंसंट्रेशन कम हो गई या टोटली एब्सेंट हो गई, तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा डिक्रीज कर जाएगा, तब भी लाइफ के लिए थ्रेट है, लाइफ को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो बच्चों, यही हमारा आंसर है, दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।